नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम मीनापुर विधानसभा में हरका मनसाई पंचायत में हैं। यहाँ के इस बार के भावी उम्मीदवार और पंचायती चुनाव के मुखिया उम्मीदवार श्याम जी से हम बातचीत करेंगे और बातचीत में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हरका मनसाई पंचायत में 5 साल में काम हुआ, ख़ास तौर पे लॉकडाउन में किस तरीके से काम हुआ। और एक ये भी बात जानने की कोशिश करेंगे कि एक किसान का बेटा हरका मनसाही पंचायत से इस बार चुनाव क्यों लड़ रहा है। आखिर बात क्या है। ख़ास तौर पे 5 साल में जिस तरीके से मुखिया लोगों ने काम किया है, कहीं ना कहीं समाज में बदलाव भी हुए हैं, बहुत सारे पंचायत में बदलाव भी हुए हैं और बहुत सारे पंचायत ऐसे भी हैं जिस तरीके से 5 साल पहले थे वही उसी जगह पे 5 साल में काम हुआ है, वहीं पे वो उस पंचायत है। और अब बातचीत करते हैं श्याम जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्दा क्या लेके आया है। ख़ास तौर पे आने वाला चुनाव है सर पे और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, बातचीत में क्या निकल के आ रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले श्याम जी हम जानने की कोशिश करते हैं, जब लोगों से मिल रहे हैं, 2-3 महीने से लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं ख़ास तौर पे यहाँ के पंचायत के लोग अपना उम्मीदवार मान रहे हैं, आपको खड़ा कर रहे हैं चुनाव में, क्या प्रतिक्रिया रही लोगों लोगों की प्रतिक्रिया तो अच्छा ही है। की। जनता की इस बार मांग है जो बदलाव हो। बदलाव हो। बदलाव हो। पंचायत के लोगों से हम मिले, सभी लोग का विचार हुआ कि जो आप आइए मैदान में। हम्म, तो इसी आधार पर हम आज 2-3 महीने से हम्म, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं हम्म, और लोगों के जो विचार है उस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि हम भी कुछ अच्छा करें जनता के बीच जा करके। अच्छा करे। क्या लग रहा है श्याम जी, क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से हरका मनसाई पंचायत में जिस तरीके से 5 साल में काम हुआ है, कहीं ना कहीं 100% नहीं काम हुआ है, जैसे आप जैसे किसान के लड़के और चुनाव में इस बार कूद पड़े हैं। चुनाव में तो इस बार हम कूदे हैं, लेकिन इससे पहले भी हम चुनाव से हम लोग जुड़े हुए हैं। 2001 से जब पंचायती चुनाव शुरू हुआ हम्म, दोबारा, उस समय से हम लोग पंचायती चुनाव में हम लोग के परिवार से जुड़ा हुआ लोग है। अच्छा। 2001 में भी हमारे घर से मुखिया के प्रत्याशी थे। हम्म, उसके बाद 2016 में हमारे बड़े भाई पंचायत समिति हुई। अच्छा, अभी प्रेजेंट में है प्रेजेंट में नंद किशोर जी। नंद किशोर साहब। हम्म, और इस बार भी वो चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम खुद मुखिया का उम्मीदवार है। उम्मीदवारी है। ठीक है। जनता की मांग है। जनता की मांग है। जनता की मांग क्या मांग इसलिए है, कहीं ना कहीं इस पर हरका मनसाही में 5 साल में काम नहीं हुआ है, तभी तो आप जनता अब आपको मांग रही है, चुनने को तैयार है। जनता के हिसाब से जितना विकास होना चाहिए, जितना गवर्नमेंट देती है, उस हिसाब से विकास कुछ कम हुआ है। कुछ कम हुआ है जी। और हम उम्मीद करते हैं अगर हम आ जाते हैं तो जो कम है उसको हम पूरा करेंगे। कम है वो पूरा करेंगे। श्याम जी, एक बात जानना चाहते हैं। लोग सारे सिस्टम पर तो बातचीत करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे शिक्षा एजुकेशन की बात आती है उस पर कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। आपके हिसाब से ख़ास तौर पे यहाँ हरका मनसाही पंचायत में शिक्षा जिस तरीके से होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी है इसमें। जी, शिक्षा में तो बहुत कमी है। सरकार की तरफ से जो शिक्षा का जो नीति बना हुआ है उसमें भी बहुत कमी है। शिक्षक लोगों का आज ऑफिशियली जितना ड्यूटी दे दिया गया हुआ है, हमारे जैसे हमारी गांव की जो स्कूल है उसमें शिक्षक की कमी है, उस पर कोई प्रतिनिधि लोग ध्यान देते नहीं। और शिक्षा की स्थिति, और इस बार तो खासकर इस 1 साल में कोरोना के लिए स्कूल सब तो बंद ही है। और उसके बाद में जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उन लोग को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। और सरकारी स्कूल का स्थिति ऐसा है जो कि शिक्षक लोग सही समय पर सही ड्यूटी नहीं दे पाते हैं। तो हम सोचते हैं कि अगर सत्ता में आए तो सभी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने का कोशिश करेंगे। सुचारू रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे मेन पॉइंट शिक्षा पर आती है। शिक्षा अगर सुधर जाती है तो सारा सिस्टम सारा सिस्टम सुधर जाएगा। ठीक है, सिस्टम सुधर जाएंगे। मुद्दा क्या लेके आए हैं श्याम जी इस बार के चुनाव में? खास तौर पे अगर जीत कर आप आते हैं तो हरका मनसाही में ऐसा कौन सा काम रुका हुआ है जिस पे आपको लगता है कि नहीं, इस सिस्टम पर काम होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए? वो घूसखोरी हो या बेरोजगारी हो या शिक्षा हो या महिला सुरक्षा की बात हो या और भी दूसरे चीज़ हो। घूसखोरी तो अलग मुद्दा हो गया।
ऐसे अगर चुनाव जीत के आते तो सबसे पहले जो नीचे तबके के लोग हैं उन लोग का विकास के लिए, उन लोग का जो मतलब सरकार से जो सुविधा मिलती है तो डायरेक्ट उन लोग के नज़दीक पहुंचना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसमें हमारे रीजन में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। हम हर किसी से मिलेंगे और हर किसी के साथ विकास करेंगे। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस पंचायत में बिचौलिया है? होगा ही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। बिना बिचौलिया के कोई काम नहीं होता है। यहाँ से लेकर केंद्र तक हर जगह बिचौलिया ही लगा हुआ है। बिचौलिया लगा हुआ है। बिचौलिया लगने के बाद कहीं ना कहीं पंचायत में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है। विकास अवरुद्ध हो जाता है। जहाँ तक जिसको लाभ पहुँचना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है, और जिसको लाभ नहीं पहुँचना चाहिए वो किसी न किसी बहाने लाभ उठा लेता है। लाभ उठा लेते। खास तौर पे हमें एक और बात की भी जानकारी मिली। खास तौर पे बहुत सारे पंचायत में हम जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। एक बातचीत निकल के आती है क्या कि इंदिरा आवास में घुसखोरी काफ़ी चलती है। आपका क्या कहना है आपके पंचायत में? ये तो अब जनता ही जानेगा कहाँ तक इंदिरा आवास में घुसखोरी हो रहा है। ऐसे सुनने में आता ठीक है, है। ये हमारा सर्वे है, आप नहीं बताइए कोई बात नहीं, हमारा सर्वे हम जानते हैं। क्या आप वादा करते हैं कि अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं हरका मनसाही से, अगर श्याम जी मुखिया बन के आते हैं तो हरका पंचायत में जितने सारे जनता है, यहाँ के वासी है, गरीब लोग हैं, उनको घूस देना नहीं पड़ेगा? ऐसे तो हम 2 महीना पहले एक बैठक किए हुए थे अपने समाज में। हम उसी समय ऐलान कर दीजिए हम इंदिरा आवास में हमारा 1 रुपया नहीं लगेगा। कोई 1 रुपया कहीं कोई खर्च नहीं लगेगा। वृद्धा पेंशन जो अभी जो सुनते हैं कहीं कहीं 500 रुपया लेता है, कहीं 1000 बिल्कुल लेता है, बिल्कुल, बहुत कहीं सारे 1500 लोग लेता है। पैसे वो लगते हैं। बिल्कुल मुफ्त हुई किसी भी वृद्ध लोगों को, क्योंकि 60 साल के बाद उनको वृद्धा पेंशन सरकार दे रही है। उस 60 साल के बाद आपको 1500 रुपया उससे अगर ले लिया जाए तो क्या अगला को तो परेशानी होगा। उसको 400 रुपया या 500 रुपया पेंशन मिल जाएगा, 500। आप उससे पहले ही 1500-2000 रुपया ले लीजिएगा तो बहुत गलत बात है। इसलिए हम सोचते हैं कि वो सब भी फ्री हो जाए और इंदिरा आवास भी लोगों तक फ्री ही पहुँचे। कहीं ना कहीं इंदिरा आवास में सिस्टम जिस तरीके से चलती है, खासतौर पर 20,000 25,000 एक गरीब फैमिली के लिए देना काफ़ी मुश्किल होता है। हम लोग तो ऐसे ग्रामीण हैं, हम लोग किसान हैं, ऐसे भी अगल बगल इधर उधर देखते हैं, अगल बगल पंचायत हर जगह तो यही सिस्टम चल ही रहा है। लेकिन हम सोचते हैं ये सिस्टम को ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जनता को एक वादा तो कर सकते हैं कि ये सिस्टम हम ख़त्म कर देंगे। हम तो अभी आपको बोले सिस्टम बिल्कुल हमारे साथ नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ के हरका मनसाही के जितने सारे जनता है, वासी है, 15,000 लोग होंगे, 16,000 लोग होंगे, जनसंख्या होगा, ये सारे लोग सुरक्षित हो जाएंगे कि नहीं? हम श्याम जी को अगर मुखिया चुनते हैं, मुखिया उम्मीदवार बनाते हैं और श्याम जी अगर मुखिया बन के आते हैं, खास तौर पे घूसखोरी खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं घूसखोरी से आज भी गरीब लोग दब के मर रहे हैं। जो पंचायत में जो लोग मतलब कोई एक काम के लिए अगर 1000 5000 2000 4000 जो खर्च कर पाता है, वो हम वादा करते हैं कि हम किसी को खर्च होने नहीं देंगे। खर्च नहीं होने देंगे। जो सरकार से जो सुविधा मिलती है वो डायरेक्ट हम लाभार्थी तक पहुंचा सकें। चलिए, बहुत हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे कैंडिडेट अगर वादा कर रहे हैं कैमरा के सामने तो कहीं ना कहीं समाज का भला होने वाला है। दूसरा सवाल और जानने की कोशिश करते हैं, महिला खास तौर पे कहीं ना कहीं समाज में असुरक्षित महसूस, असहज महसूस करती है। आज भी महिला को जो अधिकार मिलना चाहिए श्याम जी, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। खास तौर पे आप पॉलिटिकल घराने से आते हैं, राजनीतिक, पहले भी आपके बताए हुए कि भाई जी हमारे पंचायत समिति रहे हैं, मुखिया का चुनाव सॉरी लड़े हैं और पंचायत समिति में अभी चुनाव जीते हुए हैं, सिटिंग में अभी है, और आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से किस तरीके से लगता है कि समाज में महिला का जो उनको जो अधिकार मिलना चाहिए कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पा रहा है? महिला का अधिकार जहाँ तक सवाल है, सरकार से महिला को जो उसका कोटा मिला हुआ है उस आधार पर तो हर जगह उनको अधिकार मिला ही हुआ है। और रह गया सुरक्षित की बात, तो पंचायत स्तर पर हर तरह से जब हम आ जाएंगे तो उसके लिए उस हिसाब से व्यवस्था किया जाएगा, मुहिम चलाया जाएगा लोगों को, ताकि हर लोग सुरक्षित रहे। हम मुखिया से बातचीत करते हैं श्याम जी, बहुत सारे मुखिया का कहना है कि आने वाले चुनाव में अगर हम जीत कर आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात हम रखेंगे। क्या ये बात है कि चुनाव में खास तौर पे गांव में जो जिस तरीके से महिला रखती हैं
उनको छोटा छोटा उद्योग या छोटे छोटे काम चालू करके समाज में पंचायत में काम चालू करे, जिससे महिला काम वहाँ पर करे। सरकार को कहना है इन लोगों को। आपका क्या मानना है इस पे और आपकी क्या नीति है? जी, बात तो सही है। छोटा छोटा अगर उद्योग हो जाए तो गांव की जो महिला है गांव में ही रहेगी। गांव में ही रहेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो पुरुष जो बाहर जो काम करते हैं, मजदूर किसान मजदूर लोग जो बाहर जाते हैं, अगर गांव में छोटा छोटा फैक्ट्री वगैरह या छोटा कोई उद्योग लग जाता है तो गांव में ही रहेंगे, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उनका जीविका उपार्जन की व्यवस्था भी हो सकता है। आपके पंचायत से बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा होने वाले भी हैं, होंगे भी। आसपास के भी पंचायत से बहुत सारे लोग खड़ा होते हैं। पहले वाली चुनाव पहले और अभी में हो गया, टफ चुनाव हो गया है खास तौर पे। अब छवि के ऊपर वोट मिलती है, शिक्षित लोग वोट देते हैं, नवयुवक चेहरा ढूंढते हैं लोग। नवयुवक आप है, चेहरा आपके सामने है आपके। क्या लगता है कि हरका पंचायत के जितने सारे जनता है, वासी है, 15,000 16,000 जो भी होंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले चुनाव के लिए कुछ कहना चाहते हैं? आने वाला आज के जो समय है, युवा पीढ़ी का समय है। युवा पीढ़ी हम लोग चाहते हैं सब युवा पीढ़ी एक साथ हो और एक मतलब युवा ताकत को ही सब लोग चुने, ताकि पंचायत की विकास हो सके। जितना भी विकास हुआ उससे अधिक विकास युवा पीढ़ी अगर आते हैं समाज में, विकास के रास्ते ढूंढने के लिए तो जल्दी ही आसानी से मिल जाएगी। और इसीलिए हम सोचते हैं कि युवा पीढ़ी ही आए, समाज को विकास के रास्ते पर ले जाए और इसी आधार पर समाज विकास करे। मीनापुर में हरका मनसाई पंचायत में हम थे और यहाँ के भावी उम्मीदवार श्याम जी से हम बातचीत कर रहे थे। मुखिया पद के उम्मीदवार हैं और इस बार मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने बातचीत की, खास तौर पे घूसखोरी हो, दलाली हो, महिला सुरक्षा की बात हो या एजुकेशन पे बात, इन्होंने जिस तरीके से अपना रखा है, वादा किया है इन्होंने कि अगर हम जीत कर आते हैं तो घूसखोरी खत्म कर देंगे। खास तौर पे इंदिरा आवास में और वृद्धा पेंशन में जो घूसखोरी चलती है, कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग आज भी दबे कुचले महसूस करते हैं और इस सिस्टम को, एक करप्ट सिस्टम को एक जड़ से हटाना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर श्याम जी हरका मनसाही से अगर मुखिया बनकर आते हैं तो कितना काम करते हैं और कितना विकास होता है। खास तौर पे शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, महिला की बात हो, बहुत सारे सवालों पर हमने बातचीत की। अब देखते आने वाले चुनाव में अगर जीत कर आते हैं तो कितना विकास होगा। कैमरामैन काजल के साथ मैं राजीव।